आज हम द एनिमी चैप्टर का बचा हुआ पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ पेजेस पढ़े थे, अब उनके आगे पढ़ेंगे। अभी तक पहले वीडियो में हम कहाँ तक क्या पढ़ चुके थे कि कैसे सदाओ को एक अमेरिकन सोल्जर मिलता है और वो उसको घर पर ले आता है। कहीं ना कहीं वो चाहता है एक तरफ तो कि उसको ठीक करे, एक तरफ उसके मन में संशय है कि उसको ठीक ना करे क्योंकि वो दुश्मन देश का सैनिक है। और फाइनली करते करते वो इस सिचुएशन पर पहुंच जाता है कि उसका ऑपरेशन करे या ना करे। फिर वो कहता है कि इसका ऑपरेशन करने के बाद में भी ये मर सकता है। ठीक है। तो उसकी वाइफ हना बोलती है, यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, ऑपरेशन से मर सकता है? हना आस्क्ड, यस सदाऊ सेड, सदाऊ ने कहा, क्योंकि वो कमजोर इतना था भाई, ऑपरेशन से भी मर सकता है। तो वो कहीं ना कहीं ये चाह रहे थे ये मर तो जाए लेकिन हम ना मारे इसको। हाना कंसिडर्ड दिस डाउटफुली, हाना ने इसको थोड़ा डाउट से समझा इस मामले को। एंड व्हेन शी डिडंट आंसर सदाउ टर्न्ड अवे, जब उसने आंसर नहीं दिया तो सदाउ मुड़ता है। एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विद हिम, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश्ड, पहले तो नहलाया जाए। ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम एंड हाना केम बिहाइंड इन, रूम से गए, हाना उसके पीछे। शी डिडंट विश टू बी लेफ्ट अलोन विद द वाइट मैन के साथ अकेले वो रहना नहीं चाहती थी। He was the first she had seen since she left America and now he seemed to have nothing to do with those whom she had known there. अमेरिका से आने के बाद में पहला इंसान था जिसको उसने देखा था और जिनको वो वहां जानते थे उनसे कुछ लेना देना नहीं था अभी उसके लिए भाई। हियर ही वॉज हर एनिमी, क्योंकि वो उसका एनिमी था, लिविंग और डेड, जीवित हो या चाहे मरा हुआ हो। सी टर्न टू द नर्सरी एंड कॉल्ड यमी, बच्चों वाले रूम में गई, नर्सरी में गई और यमी को बुलाया। चिल्ड्रन हर्ड हर वॉइस एंड सी हैड टू गो इन फॉर अ मोमेंट एंड स्माइल एट देम, प्ले विद द बेबी बॉय एंड नाउ नियरली 3 months ओल्ड। बच्चों ने उसकी आवाज़ सुनी तो उसको जाना पड़ा, उनके स्माइल किया, खेला, 3 महीने का बच्चा था उसके साथ भी भाई। ओवर द बॉयज सॉफ्ट ब्लैक हेयर सी मोशंड विद हर माउथ, यमी कम हेयर, बच्चे के भाई जो सॉफ्ट ब्लैक हेयर से उसके ऊपर, सिर के ऊपर से वो उसको बोलते हैं, यमी आओ, मैं बेबी को बेड पे सुलाती हूँ। ही इज़ रेडी, यम्मी ने रिप्लाई किया कि वो तैयार है। सी वेंट विद यम्मी इन टू द बेडरूम नेक्स्ट टू द नर्सरी, स्टूड विद द बॉय इन आराम वाइल यम्मी स्प्रेड द स्लीपिंग क्विल्ट्स ऑन द फ्लोर एंड लेड द बॉय बिटवीन देम। भाई वो बच्चे को गोदी में लेके गई और अगले रूम में वो लेके जाती है, वहाँ पे वो क्विल्ट मीन्स रजाई या गद्दे को बिछा देती है और जो है ना उनके बीच में फिर उसको सुला देते हैं बच्चे को। देन हाना लेड द वे क्विकली एंड सॉफ्टली टू द किचन, फिर किचन की तरफ जाती है। द टू सर्वेंट्स वर फ्राइटेंड एट वट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम। किचन में जाती है तो जो दो सर्वेंट्स थे वो डरे हुए थे कि भाई उनके मास्टर ने उनको जो बात बताई थी, मास्टर ने उनको क्या बताई थी भाई, उनको ये बता दिया था उसके बारे में भाई, एनिमी के बारे में, उसके अमेरिकन सोल्जर्स के बारे में। ठीक है। द मास्टर ओट नॉट टू हील द वुंड ऑफ हिज वाइट मैन, ही सेड ब्लंटली टू हैना, स्पष्ट तौर पर उसने तो हैना को बोल दिया कि भाई मास्टर को उसका जख्म ठीक नहीं करना चाहिए, वो मर जाना चाहिए वाइट मैन। फर्स्ट ही वो शॉट, पहले तो गोली लगी। सी कोट हिम, सी ने उसको पकड़ा। वंडर्ड हिम विद द रॉक्स, रॉक्स में वो भटका। इफ मास्टर हील्स विद गन वट द सी डिड दे विल टेक रिवेंज ऑन इस, यदि मास्टर ने उसको ठीक कर दिया मालिक ने तो फिर समुद्र बदला लेगा, यानी कि ये उसका अंधविश्वास था। ठीक है। आई विल टेल हिम व्हाट यू से, हाना रिप्लाइड कर्टिसली, हाना ने भाई बड़े विनम्रता से उनको कहा ठीक है मैं बताऊंगी उनको जो आपने कहा है। बट सी हरसेल्फ वॉज ऑल्सो फ्राइटेंड ऑल्दो सी वॉज नॉट सुपरस्टिशियस एज द ओल्ड मैन वॉज, हालांकि वो भी डरी हुई थी लेकिन वो ओल्ड मैन तो अंधविश्वासी था, वो अंधविश्वासी नहीं थे लेकिन फिर भी डरी हुई तो वो भी थी कहीं ना कहीं एक एनिमी की हेल्प करने में। सी टोल्ड यमी टू फैच द हॉट वाटर एंड ब्रिंग इट टू द रूम वेयर द वाइट मैन वॉज, फैच का मतलब लाना, पानी लाने के लिए कहा जहाँ पर वाइट मैन था रूम में। सी वेंट हाइड एंड स्लिड बैक द पार्टीशन, आगे जाके उसने पार्टीशंस को अलग कर दिया भाई। सदाऊ वॉज नॉट येट देयर, सदाऊ था नहीं। यम्मी फॉलोइंग पुट हर वुडन बकेट, पीछे पीछे यम्मी आती है, वुडन बकेट रख देती है, बाल्टी रख देती है। सी वेंट ओवर टू वाइट मैन की तरफ जाती है। वैन सी सा हर थिक लिप्स फोल्डेड देमसेल्व्स इनटू स्टबर्न, और उसने देखा कि भाई यम्मी के तो जो है ना कहीं लिप्स इस तरीके से मुड़े हुए थे, स्टाबोन जिद्दीपने में मना करने के लिए भाई कि वो तो ऐसा नहीं करेगी। आई हैव नेवर वॉश्ड ए वाइट मैन, सी सेड, उसने कहा मैंने तो कभी भी वाइट मैन को नहीं नहलाया, एंड आई विल नॉट वॉश सो डर्टी वन, और इतने गंदे को तो मैं बिल्कुल भी नहीं नहलाऊंगी। हाना क्राइड एट सेवरली, यू विल डू व्हाट योर मास्टर कमांड्स यू, तुम वही करो जो तुम्हारे मालिक कहते हैं। दे देर वॉज सो फियर्स अ लुक ऑफ रेसिस्टेंस अपॉन यन्नीज राउंड डल फेस दैट हैना फेल्ट अनरीजनेबल अफ्रेड, और जब उसने ये बोला ना तो हाना ने भाई एकदम से ऐसा प्रतिरोध था उसके उसकी उसका विरोध था उसके चेहरे पर, ऐसा एक्सप्रेशन था कि कहीं ना कहीं हाना को थोड़ा सा डर लगा भाई। आफ्टर ऑल इफ द सर्वेंट शुड रिपोर्ट समथिंग दैट वाज नॉट एज इट हैपेंड,
भाई उसको ये भी डर था कभी सर्वेंट से रिपोर्ट ना कर दे कुछ भाई। वेरी वेल सी सेड विद डिग्निटी, यू अंडरस्टैंड वी ओनली वांट टू ब्रिंग हिम टू सेंस सो दैट वी कैन टर्न हिम ओवर अ प्रिजन। उसने कहा कि भाई हम तो केवल इसको बस सेंस में लाना चाहते हैं, होश में लाना चाहते हैं ताकि इसको अरेस्ट करवा सके। आई विल हैव नथिंग टू डू विद इट यम्मी, मेरा कुछ लेना देना नहीं इससे। आई एम ए पुअर पर्सन, इट इज़ माई बिजनेस, मेरा बिजनेस काम नहीं है ये। हाना सेड जेंटली रिटर्न टू योर वर्क, तो अपने काम पे चले जाओ। एट वंस यम्मी लेफ्ट द रूम बट दिस लेफ्ट हाना विद द वाइट मैन अलोन। यम्मी चली गई, वो फिर वाइट मैन के पास अकेली। सी माइट हैव बीन टू अफ्रेड टू स्टे हैड नोट हर हंगर एट यम्मीज सटर्न बोर्ननेस वॉज सस्टेन्ड हर। और उसको भाई अब वाइट मैन के साथ रहने में डर लगता, लेकिन अभी वो गुस्से में थी ना, उस पर यम्मी पे गुस्सा था, तो गुस्से गुस्से में उसको कहीं ना कहीं वो डर नहीं लगा। स्टूपिड यम्मी सी मटर्ड, वो बुदबुदाती अपने आप में फियर्सली गुस्से से। इज दिस एनीथिंग बट ए मैन, ये क्या है, इंसान ही तो है। एंड वुंडेड हेल्पलेस असहाय, एक जख्मी। इन द कन्विक्शन ऑफ हर ओन सुपीरियरिटी सी बेंट इम्पल्सिवली एंड अनटाइड द नोट रग्स एंड केप्ट द वाइट मैन कवर। और भाई इस विश्वास में वो अपने आप को ना, भाई क्या हुआ इंसान, वो समझा यम्मी के लिए सोच रही थी, इसी बिलीफ में ना वो झुकी और भाई उसकी जो गांठ लगी हुई थी कपड़े दो थे चेस्ट पे, उसको हटा दिया। When she had the breast bare, she dipped the small clean towel that Yummy had brought into the steaming hot water and washed the face carefully. फिर उसने भाई वो उसके जो है ना वो कपड़ा हटा दिया चेस्ट से, फिर उसने कपड़े को जो स्टीमिंग हॉट वाटर था उसमें डुबोया और उसके चेहरे को ध्यान से साफ किया भाई। द मैन स्किन्स दो रफ विद एक्सपोजर, रफ हो गई थी, एक्सपोजर मीन्स भाई धूप में, ठीक है। फाइन टेक्सचर, और वैसे उसकी स्किन जो है ना बहुत अच्छी थी, ठीक है, सॉफ्ट थी, यानी कि मस्ट हैव बीन वेरी ब्लॉन्ड व्हेन ही वाज ए चाइल्ड, और जो है ना बिल्कुल फेयर रही होगी जब वो बच्चा था। यानी कि वो उसको भाई एक बच्चे की तरह ट्रीट करके नहलाने की कोशिश करती है, भाई सपोज करो एक बच्चे को नहला रही है ताकि उसको ज़्यादा बुरा ना लगे। while she was thinking these thoughts, तो रियली टॉकिंग मैन बेटर नाउ ही वॉज नो लॉन्गर ए चाइल्ड, हालांकि वो उसको पसंद नहीं कर रही थी क्योंकि अभी वो बच्चा नहीं था। सी केप्ट ऑन वॉशिंग हिम अंटिल हिज अपर बॉडी वॉज क्वाइट क्लीन, वॉश करते रहे जब तक ऊपर का पार्ट साफ नहीं हो गया। बट सी डेयर नॉट टर्न हिम ओवर, लेकिन वो उसको उल्टा नहीं कर सकी भाई पीठ बल करने की। वेयर वो सदाउ नाउ हर एंगर वॉज एबिंग, अब बढ़ रहा था एंगर। सी वॉज एंक्सियस अगेन एंड सी रोज, चिंतित थी वो, खड़ी होती है। वाइपिंग हर हैंड्स ऑन द रॉन्ग टॉल, गलत तौलिए से वो अपना हाथ पूछती है। देन लेट्स द मैन बी चिल्ड, सी पुट द क्विल्ट ओवर हिम, कि भैया आदमी ठंडा ना हो जाए उसके ऊपर रजाई भी डाल देती है। सदाओ सी कोल्ड सॉफ्टली, ही हैड बीन अबाउट टू कम इन व्हेन सी कोल्ड, आने ही वाला था जब वो बोलती है। हिज हैंड हैड बीन ऑन द डोर एंड नाउ ही ओपनड इट, दरवाजे पर हाथ थे वो खोलता है दरवाजा। सी सा दैट हैड ब्रोड द सर्जन इमरजेंसी बैग एंड दैट ही वोर हिज सर्जन कोट, उसने देखा कि वो सर्जन इमरजेंसी बैग ले आया था जो ऑपरेशन करने के लिए बैग होता है, और ऑपरेशन के टाइम पे जो कोट पहनते वो कोट पहन रखा था। यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट, तुमने ऑपरेशन करने का डिसाइड कर लिया है। यस ही सेड शॉर्टली, ही टर्न्ड हिज बैक टू हर एंड अनफोल्डेड ए स्टेरलाइज्ड टॉवल। स्टेरलाइज्ड टॉवल क्या होता है, जिसके अंदर भाई स्टेराइज कर रखा हो, जैसे आजकल ये हम भाई स्टेरलाइज्ड ही करते हैं एक प्रकार से किसी भी चीज़ को, डॉक्टर्स जब ऑपरेशन करते हैं या कुछ भी करते हैं, ठीक है, तो उसको ताकि वो कीटाणुओं से विषाणुओं से बिल्कुल साफ हो जाए, ठीक है। तो कहता है कि सैनिटाइजेशन करते हैं ना, तो वो एक प्रकार का सैनिटाइजिंग हो गया है ये भाई, स्टेरलाइज्ड टॉवल का मतलब सैनिटाइज्ड टॉवल भी कह सकते हो। एंड पुट हिज इंस्ट्रूमेंट्स अपॉन और इन इट, और भाई अपने इंस्ट्रूमेंट्स इसके ऊपर रख दिए उसने टॉवल के ऊपर, क्योंकि ऑपरेशन करता है तो डॉक्टर बिल्कुल थोड़ा सा भी कोई इस तरीके का कीटाणु जीवाणु नहीं होना चाहिए भाई। फेस्ट टॉवल ही साइड, उसने कहा लाओ भाई टॉवल को। सी वेंट ओबीडियंटली, हाउ एंक्सियस नाउ टू लिनन सेल्स एंड टुक आउट द टॉवल, लिनन सेल की तरफ जाके उस टॉवल्स लेके आई। देयर ought also to be old pieces of matting so that the blood would not ruin the fine floor covering, उसको ये लगा कि पुराने मैटिंग के मैट के पुराने पुराने कुछ पीस भी होना चाहिए ताकि जो कवरिंग है ना फ्लोर की, ब्लड से वो ख़राब नहीं हो। तो सी वॉन्ट टू बैंक बरामदे में गई। वेयर गार्डनर कैप्ट स्ट्रिप्स ऑफ मैटिंग, जहाँ पर वो मैट की छोटी छोटी पट्टियाँ रखता था जिनसे वो डेलिकेट सर्ब्स होता है झाड़ियों को भाई सुरक्षित रखता था कोल्ड नाइट्स में, तो एक मुट्ठी भर वो ले आई उनका आर्मफुल। बट व्हेन सी वेंट बैक इन टू द रूम सी सा दैट यूजलेस, उसका कोई फ़ायदा नहीं था, वो खून मतलब उस पर फर्श पे आ ही चुका था भाई, उसका था तो ये नीचे बिछा देंगे फर्श खराब नहीं होगा। द ब्लड हैड ऑलरेडी सोक्ड थ्रू द पैकिंग इन द मैन्स वुंड एंड हैड ruined द मैट अंडर हिम, वो सोक करके उसके अंदर से पैकिंग में से और सीधा जो है ना नीचे आ चुका था मैट पर, और मैट को ख़राब कर ही दिया था। ओ द मैट, यस इट इज़ ruined, ख़राब हो गया, रिप्लाइड सदाओ एज दो ही डिडंट केयर, जैसे उसको चिंता ही नहीं हो। हेल्प मी टू टर्न हिम, ही कमांडेड हर, उसने उसका कमांड का मदद करो इसको पलटने में मेरे को। सी ओबेड हिम विदाउट अ वर्ड एंड ही बिगेन टू वॉश द मैन्स बैक केयरफुली,
यम्मी वुड नॉट वॉश हिम, शी सेड, उसने कहा यम्मी ने तो इसको वॉश नहीं किया। डिड यू वॉश हिम देन, तो तुमने वॉश किया, सदाओ ने पूछा। नॉट स्टॉपिंग फॉर ए मोमेंट इज स्विफ्ट कॉन्साइंस मूवमेंट, भाई एक क्षण के लिए भी वो रुका नहीं भाई, ठीक है। एक क्षण के लिए कॉन्साइंस मीन शॉर्ट, तो उसका जो मूवमेंट था स्विफ्ट तेजी से जो काम कर रहा था, बगैर रुके ही उसने ये चीज़ पूछा, अपने काम में लगा रहा है यानी कि। ही डिडेंट सीम टू हियर हर बट ही वॉज शी वॉज यूज्ड टू हिज एब्जॉर्प्शन व्हेन ही वॉज एट वर्क, भाई वो उसको ऐसा लगा कि वो जैसे सुन नहीं रहा था, लेकिन फिर भी वो उसके साथ काम करती थी जब वो काम पर होता था, ठीक है। शी वंडर्ड फॉर अ शी वंडर्ड फॉर अ मोमेंट इफ इट मैटर्ड टू हिम व्हाट वाज द बॉडी अपॉन विच ही वर्कड सो लॉन्ग एज इट वाज फॉर द वर्क ही डिड सो एक्सीलेंटली, भाई इस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ता है कि वो क्या शरीर है जिस पर इतने लंबे टाइम से वो काम कर रहा है, इतने एक्सीलेंटली काम कर रहा है। यू विल हैव टू गिव द एनेस्थेटिक इफ़ ही नीड्स इट, ही सेड, उसने कहा कि भाई यदि तुम्हें एनेस्थेटिक देना पड़ेगा, यदि ज़रूरत हुई तो। आई, सी रिपीटेड ब्लैंकली, उसने जो है ना आंखें झपकते हुए कहा, मैं, बट नेवर हैव आई, मैंने तो कभी एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक क्या होता है, बेहोशी का इंजेक्शन, भाई मैंने तो कभी नहीं दिया है। इट इज़ ईजी इनफ, ही सेड इम्पेशेंटली, उन्होंने आदित्य से कहा आसान है ये। ही वॉज टेकिंग आउट द पैकिंग नाउ एंड द ब्लड बिगेन टू फ्लो मोर क्विकली, पैक कर रखा था ना जो पट्टी वगैरह जो भी थी उस ब्लड के ऊपर, उसके जख्म पर, वो हटा दी थी। पीएड मीन झाका, जख्म में। ब्राइट सर्जन लाइट से फास्ट एंड ऑन हिज फोरहेड, जो माथे पर सर्जन के लाइट बंधी होती है ना, डॉक्टर बांधे रखते उससे भाई। द बुलेट इज स्टिल देयर, अभी भी है बुलेट। ही सेड विद कूल इंटरेस्ट, नाउ आई वंडर हाउ डीप दिस रॉक वुड इज, अब कहता है भाई अब मुझे ये वंडर हो रहा है कि ये भाई डीप जो है ना ये रॉक वुंड इतना डीप कैसे है। इफ़ इट इज़ नॉट टू डीप इट मे बी दैट आई कैन गेट द बुलेट, यदि ये इतना गहरा नहीं होता तो मैं ये बुलेट को बाहर निकाल सकता था। बट द ब्लीडिंग इज़ नॉट सुपरफिशियल, लेकिन ब्लीडिंग जो है ना वो सरफेस से नहीं है। ही हैज़ लॉस्ट मच ब्लड, इसने बहुत ज़्यादा खून भाई इसका नुकसान हो चुका है, बह चुका है। एट दिस मोमेंट है ना चोक्ड, है ना अवरुद्ध हो गई एक प्रकार से, नहीं कि बोल ना पाना भाई। ही लुकड अप एंड सा हर फेस द कलर ऑफ सल्फर, उसने जब देखा, अगर भाई आना के तो चेहरा पीला पड़ गया था, एकदम से पीलापन दिखाई दिया उसको, सल्फर का मतलब यहाँ पे ये है। डोंट फेंट, ही सेड शार्पली, उसने कहा बेहोश मत हो। ही डिडंट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, उसने अपने इंस्ट्रूमेंट्स को रखा नहीं। इफ़ आई स्टॉप नाउ द मैन विल श्योरली डाई, उसने कहा यदि अब मैं बंद कर दूंगा इसको ऑपरेशन तो ये मर जाएगा। सी क्लैप्ड हर हैंड टू हर माउथ एंड लीड लेफ्ट अप एंड रेन आउट ऑफ द रूम, उसने भाई अपने हाथ मुंह पर रख लिए और जो है ना रूम से बाहर की तरफ भागती है वो। आउटसाइड द गार्डन ही हर्ड हर रैचिंग, गार्डन के बाहर उसे रैचिंग मीन्स वॉमिटिंग, उल्टी करती हुई की आवाज़ सुनाई दी उस सदाओ को। बट ही वेंट ऑन हिज वर्क, लेकिन वो अपने काम में लगा रहा। इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टमक, ही थॉट, उसने सोचा चलो उसका पेट खाली हो जाएगा, अच्छा रहेगा, उल्टी आ रही है। ही हैड फॉरगॉटन दैट ऑफ कोर्स ही हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन, वो ये चीज़ तो भूल ही गया था कि आना ने कभी कोई ऑपरेशन नहीं देखा है। बट हर डिस्ट्रेस एंड हिज इनएबिलिटी टू गो टू हर एट वंस मेड हिम इम्पेशेंट एंड इरिटेबल विद दिस मैन हु ले लाइक डेड अंडर हिज नाइफ, लेकिन उसका डिस्ट्रेस थी, परेशानी थी, और जो इनएबिलिटी थी उसके पास जाने की, उसको इम्पेशेंट कर दिया, अधीर कर दिया, ठीक है। जो उसके वो द मैन हु ले लाइक डेड अंडर नाइफ, ले लाइक डेड अंडर नाइफ मीन्स भाई जो उसके नाइफ का मतलब क्या है कि भाई वो ऑपरेशन कर रहा था ना, तो उसके इंस्ट्रूमेंट्स के नीचे था वो इंसान। दिस मैन ही थॉट देयर इज नो रीजन अंडर हेवन वाई ही शुड लिव, ये इंसान कोई कारण नहीं है कि ये जीवित रहे। अनकॉन्शियसली दिस थॉट मेड हिम रूथलेस एंड ही प्रोसीडेड स्विफ्टली, भाई इस चीज़ ने उसको जो है ना निर्दयी बना दिया और वो तेज़ी से आगे बढ़ चला। इन हिज ड्रीम द मैन मोन्ड बट सदाओ पेड नो हील एक्सेप्ट टू मटर एट हिम, और इस स्थिति में सदाओ जो है ना कराता है, और भाई ना वो इंसान कराता है और सदाओ ने ध्यान नहीं दिया। ग्रोन कराओ, उसने कहा, सदाओ ने मरमर धीरे से कहा। ग्रोन इफ़ यू लाइक, आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लेजर, अपनी खुशी के लिए थोड़ी कर रहा हूँ। आई डोंट नो वाई आई एम डूइंग इट, मुझे ही नहीं पता मैं कर क्यों रहा हूँ। द डोर ओपन एंड देयर वॉज हाना अगेन, दरवाज़ा खुलता है और फिर हाना खड़ी थी। वेयर इज़ द एनेस्थेटिक, सी आस्क्ड इन ए क्लियर वॉइस, उसने साफ आवाज़ में पूछा कहाँ है एनेस्थेटिक। बेहोशी के जन सदाओ मोशन विद हिज चिन, मोशन अपने चिन से भाई इशारा किया। इट इज़ एज वेल दैट यू कम बैक, ही सेड, तुम आ गई हो वापस। दिस फेलो इज़ बिगनिंग टू स्टिर, इसने कुछ हिलना डुलना शुरू कर दिया है। सी एट द बोटल एंड सम कॉटन इन हर हैंड, उसके हाथ में बोतल थी और कॉटन था। बट हाउ शैल आई डू इट, सी आस्क्ड, उसने पूछा कैसे करूँ मैं। सिंपली सैचुरेट द कॉटन, कॉटन को सैचुरेट करो भाई, ठीक है। एंड होल्ड इट नियर हिज नोस्ट्रिल, और इसको सैचुरेट करने का मतलब क्या होता है, जैसे दवाई है हमने कॉटन पे डाली ना तो दवाई को सोखती है ना कॉटन,
इस तरीके से वो सेचुरेटिंग हो गई भाई एक प्रकार से। तो कहते हैं इसके नाक के नज़दीक लगा दो, ठीक है, विद फॉर ए मोमेंट टू इंट्रिकेट डिटेल ऑफ वेयर व्हेन ही ब्रीथ्स बैडली मूव इट अवे अ लिटल, और जब सांस इसकी सांसें खराब होने लगे तो इसको दूर कर लेना। सी क्राउस्ड क्लोज टू द स्लीपिंग फेस ऑफ द यंग अमेरिकन, वो भाई उस यंग अमेरिकन फेस के नज़दीक गई, क्राउस्ड मीन्स बैठ गई भाई। इट वॉज पीटियसली थिन फेस, बड़ा पतला सा चेहरा था। सी थॉट एंड द लिप्स वर ट्विस्ट, होठ मुड़े हुए थे। द मैन वाज सफरिंग वेदर ही न्यू इट और नॉट, भाई आदमी सफ़र तो कर रहा था, परेशानी में तो था, वो जानता था या नहीं जानता था अलग बात थी। वॉचिंग हिम सी वंडर्ड इफ द स्टोरीज दे हैड हार्ड सम टाइम ऑफ सफरिंग ऑफ प्रिजनर वर ट्रू, और वो ये सोच रही थी कि भाई वो जो कहानियाँ सुनते हैं प्रिजनर्स के प्रिजनर्स पर अत्याचार की, वो सही हैं क्या। दे केम लाइक फ्लिकर्स ऑफ र्यूमर्स, वो भाई अफवाहों की झलकियों की तरह आती हैं। टोल्ड बाय वर्ड ऑफ माउथ एंड ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्टेड, वो वर्ड बाय माउथ मीन्स ऐसे एक लोग से दूसरे लोगों में फैलती फैलती हुई आती हैं भाई। इन द न्यूज़ पेपर द रिपोर्ट वर ऑलवेज दैट वेन एवर द जैपनीज आर्मीज वेंट द पीपल रिसीव्ड देम ग्लैडली, रिपोर्ट थी न्यूज़पेपर में कि जहाँ पे भी जापान की आर्मी जाती है तो लोग बड़ा खुशी से उनको रिसीव करते हैं। विद क्राइज ऑफ जॉय एट देयर लिबरेशन, अपनी आज़ादी की खुशी में भाई चिल्लाते हुए उनको रिसीव करते हैं। बट समटाइम्स शी रिमेंबर सच मैन एज जनरल टकीमा, लेकिन कई बार वो जनरल टकीमा जैसे आदमी को भी याद करती है। हु एट होम बीट हिज वाइफ करवली दो नो वन मेंशनड इट नाउ दैट ही हैड फोर्ट विक्टोरियस अ बैटल इन मुंचेरिया, जो अपनी वाइफ से लड़ता है घर में, कुरवली उसको पीटता है, और मंचेरिया में उसने लड़ाई जीती थी। इफ़ ए मैन लाइक दैट कुड बी क्रूवल टू ए वुमन इन पावर वुड नॉट बी ए क्रूवल टू वन लाइक दिस फॉर इंस्टांस, यदि एक आदमी जो सत्ता में रहते हुए औरत के लिए इतना निर्दयी है तो वो औरों के लिए कितना होगा भाई। सी होप एंक्सियसली दैट दिस यंग मैन हैड नॉट बीन टॉर्चर्ड, उसको उम्मीद थी कि इसका टॉर्चर नहीं किया गया होगा। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट सी ऑब्जर्व डीप रेड स्केयर्स ऑन हिज नेस्ट जस्ट अंडर द नियर, इसी क्षण उसने देखा कि भाई उसके कान के नीचे जो है ना लाल निशान थे। दो स्केयर्स सी मरमर्ड लिफ्टिंग हर आइज टू सदाऊ, उसने कहा ये स्केयर्स, अपनी नज़र उठाते हुए सदाऊ की तरफ उसने कहा। बट ही डिडंट आंसर, उसने आंसर नहीं दिया। एट दिस मोमेंट ही फेल्ट द लिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड डेंजरसली नियर किडनी, और इस टाइम पर उसको ऐसा लगा कि उसका इंस्ट्रूमेंट जो है ना किसी हार्ड चीज़ से टकराया है। ऑल दो लेफ्ट हिम ही फेल्ट लोनली द प्योरेस्ट प्लेजर, उसको बड़ा भाई खुशी महसूस हुई। ही प्रोब्ड विद फिंगर, फिंगर से उसने प्रोब किया। डेलिकेटली फेमिलियर विद एवरी एटम ऑफ ह्यूमन बॉडी, एटम मीन्स हर एक पार्ट से वो ह्यूमन बॉडी के से भाई परिचित था। ही इज ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटोमी, एनाटोमी होता है भाई जो शरीर विज्ञान यानी कि साइंस ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ बॉडी, ठीक है। उसने वो अमेरिकन प्रोफेसर क्या कहता था, इग्नोरेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी इज सर्जन कार्डिनल सिन, कि यदि सर्जन को भाई ह्यूमन बॉडी का ज्ञान नहीं है तो वो उसके लिए पाप है भाई, ठीक है, वो उसके लिए पाप है। कार्डिनल मीन्स बड़ा पाप है उसका। ही हैड थंडर्ड एट हिज क्लास ईयर्स आफ्टर ईयर टू ऑपरेट विदाउट एज कंप्लीट नॉलेज ऑफ बॉडी एज इफ यू हैड मेड इट एनीथिंग लेस देन इट इज़ ए मर्डर, और वो ये कहता कि ऑपरेट करना, आपको शरीर का ज्ञान नहीं है और ऑपरेशन आप यदि करते हो तो ये आप उसका ऑपरेशन करने वाले का ये लगा लो मर्डर कर रहे हो, यानी कि पूरा ज्ञान होना चाहिए, वो इसका प्रोफेसर कहता था। इट इज़ नॉट क्वाइट एट द किडनी माई फ्रेंड, सदाऊ मरमट, सदाऊ धीरे से बड़बड़ाता है। डॉक्टर जनरली जब पेशेंट का इलाज करते रहते हैं तो बोलते भी रहते हैं अपने आप से ही। इट वॉज हैबिट टू मरमर पेशेंट विद हिम, ये उसकी आदत भी थी ऐसा करना भाई। माई फ्रेंड ही ऑलवेज कॉल्ड द पेशेंट एंड सो नव ही डिड, माई फ्रेंड हमेशा वो पेशेंट को बोलता था, और अभी भी वो ये कह रहा था फॉरगेटिंग दैट ही वॉज हिज एनिमी, ये चीज़ भूल चुका था कि वो उसको दुश्मन है भाई। वो जब इलाज करता था तो वो हर एक को अपना माई फ्रेंड ही बोलता था, अब वो उसको ये नहीं पता था कि तो दुश्मन है भाई, लेकिन फिर भी वो माई फ्रेंड करके अपने आप से जैसे बात करता रहता था। देन क्विकली विद द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट प्रेसाइज ऑफ इंसिशन द बुलेट वॉज आउट, और फिर बिल्कुल पूरे साफ सुथरे तरीके से, ठीक है, जो डॉक्टर ने चीरा लगाया था वहाँ से वो बुलेट को बाहर ले आया। द मैन क्विड, थोड़ा सा हिला बट अनकॉन्शियस, अभी भी अनकॉन्शियस था। ही मटर्ड अ फ्यू इंग्लिश वर्ड, बड़बड़ाया कुछ फ्यू इंग्लिश वर्ड। गट्स मटर्ड चोकिंग दे हैव गट्स, गट्स गट्स मीन्स स्टमक, उन्होंने मेरा पेट निकाल लिया, इस तरीके से वो भाई बड़बड़ा रहा था, उसको थोड़ा पता था क्या चल रहा है बाहर। द मैन सेइंग अगेन इन टू साइलेंस ऑफ प्रोफाउंड दैट सदाओ टुक अप हिज रिस्ट हेटिंग द ऑफ टच ऑफ इट, भाई वो आदमी फिर साइलेंस में चला गया, यानी फिर बेहोश हो गया। उसने उसके हाथ को उठाया रिस्ट को, हालांकि उसको टच करना भी नफरत करता था। यस देयर वॉज स्टिल अ प्लस सो फेंट सो पीबल, अभी भी भाई प्लस चल रही थी उसकी, फेंट थी और कमज़ोर थी नब्ज। बट इनफ ही वांटेड द मैन टू लिव टू गो टू गिव होप, लेकिन इतनी थी कि उसको आदमी को जिंदा रहने की उम्मीद दे रही थी वो भाई वो पल्स से।
बट सर्टेनली आई डोंट वॉन्ट दिस मैन टू लिव, ही थॉट, लेकिन उसने सोचा कि मैं तो नहीं चाहता कि जिंदा रहे। नो मोर एनेस्थेटिक, ही टोल्ड हाना, हाना से कहा और ज़्यादा एनेस्थेटिक मत देना। ही टर्नड एज स्विफ्टली एज दो ही हैड नेवर पॉज्ड, एंड फ्रॉम हिज मेडिसिन ही chose a small vial and from it filled a hypodermic and thrust into the patient left arm। वो जल्दी से मुड़ता है और फिर वो स्मॉल वायल मीन्स बोतल ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन की बोतल से वो एक उसमें से मेडिसिन की बोतल में से एक बोतल उठाई और उसके अंदर सुई सिरिंज डालता है और फिर पेशेंट के लेफ्ट आर्म में उससे दवाई लेके और पेशेंट के लेफ्ट आर्म में लगा देता है। देन पुटिंग डाउन द नीडल ही टुक द मैंस रिस्ट अगेन, फिर नीडल को नीचे रखते हुए उसने फिर आदमी के रिस्ट को भाई नब्ज को चेक किया, यानी कि द पल्स अंडर हिज फिंगर फ्लटर्ड वंस और ट्वाइस एंड देन गिव स्ट्रोंगर, और भाई यानी कि उसने इंजेक्शन लगा दिया कि जिससे उसकी पल्स सामान्य हो, उसके एक दो बार हल्की उससे उसके अंदर फ्लटरिंग हुई, फड़फड़ाहट हुई और फिर वो स्ट्रोंगर होती गई भाई प्लस उसकी पल्स। दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल ही सेड टू हाना एंड साइड, उसने कहा अब ये तो जिएगा भाई इंसान, अब तो ये बचेगा। द यंग मैन वॉज वॉक सो वीक हिज ब्लू आइज सो टेरिफाइड व्हेन ही परसीव्ड वेयर ही वॉज, और यंग मैन जागता है और वो डर जाता है जब वो ये चीज़ देखता है कि वो कहाँ पर है भाई।